हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्वर। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है और इन सेल्स में जो है बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। उन्हीं ऑर्गेनील्स में से एक ऑर्गेनील है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल को जो है वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, मीन्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857 बाय अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? 1857 में जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इन्होंने जो है स्टेटिएटेड मसल ऑफ इंसेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और उन्होंने इसे नाम दिया सर्कोजोम का। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पॉइंट किया एक साइंटिस्ट हुए रिचर्ड अल्टमैन। उन्होंने 1886 में इसे नाम दिया बायोब्लास्ट का, मीन्स लाइफ जर्म, जीवन जीवाणु का। फिर इसे रीनेम किया माइटोकॉन्ड्रिया बाय कार्ल वेंडर इन 1898। फिर 12 साल के बाद जो है एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कार्ल वेंडर। इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की ह्यूमन मसल सेल में। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को कहाँ से लिया? ग्रीक वर्ड से लिया जिसका मतलब है माइटो एंड कॉन्ड्रियन। माइटो का अर्थ है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का अर्थ है ग्रेन्यूल और ग्रेन लाइक। कार्ल वेंडर साइंटिस्ट ने जो है इसे ग्रीक वर्ड से लिया जिसका अर्थ है माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल और ग्रेन लाइक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन्स एक दानेदार चेन की तरह प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो है हम इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। नाउ वेयर इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया is present in eukaryotic organisms। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? जिनमें कि न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है और अदर ऑर्गेनील जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनमें कि न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है और जो उसके ऑर्गेनील्स होते हैं उनमें भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है अब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि
इनमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ना ही इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। अनदर नेम क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल in the form of ATP, that is adenosine triphosphate, for various cell functioning. माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा घर मीन्स पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के रूप में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। दूसरा नाम इसका क्या है? कॉन्ड्रियोसोम। दूसरा नाम इसका क्या है? कॉन्ड्रियोसोम। वन अनदर नेम इज सर्कोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया के 3 और नाम हैं, एक तो पावर हाउस, दूसरा कॉन्ड्रियोसोम और तीसरा सर्कोसोम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। In this diagram, you can see mitochondria is 0.1 to 0.5 micrometer in diameter and 1 to 2 micrometer in length. In this diagram, you can see mitochondria consists of outer and inner membrane, and these two membranes are separated by inner membrane space. There is a gel-like material which is called as a matrix. So, mitochondria is a double membrane organelle that consists of inner and outer membranes. It has a rod-shaped structure. माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसका जो है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसका साइज आप देख सकते हैं। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is 0.1 to 0.5 micrometer in diameter and 1 to 2 micrometer in length. माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है? 0.1 to 0.5 micrometer in diameter and 1 to 2 micrometer in length. जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है यह बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की। इनर एंड आउटर membranes are made up of protein and phospholipids. ठीक है,
जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है किससे? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, और इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कवर करती है लार्ज सरफेस एरिया, और इनमें जो है लार्ज नंबर ऑफ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पोरीन। सो आउटर मेम्ब्रेन of mitochondria covers large surface area and contain large numbers of protein called as पोरीन। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन होती है जिसे कि हम कहते हैं पोरीन। इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें फोल्ड्स हैं। सो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनर मेम्ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर that consists of many folds. These folds are called as cristae. इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है, और इन फोल्ड्स को जो है हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। और यह क्रिस्टे जो है क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। क्रिस्टे जो है सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज कर देते हैं। ये जो क्रिस्टे और प्रोटीन होती है इनर मेम्ब्रेन की, वो हेल्प करते हैं एटीपी की प्रोडक्शन में। क्रिस्टे एंड प्रोटीन ऑफ इनर मेम्ब्रेन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी enzymes and proteins. Another molecules also present like mitochondrial DNA, ribosomes, inorganic ions, organic molecules. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स और ग्रेन्यूल्स एंड अदर। इसमें जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम, इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोफैक्टर एटसेट्रा। नाउ लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। First function is regulate metabolic activities. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर
उनको जो है रेगुलेट करता है। सेकेंड फंक्शन इज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ न्यू सेल एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्प करता है न्यू सेल की ग्रोथ में और सेल मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन लीवर सेल। यह जो है अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है लीवर सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्प करता है हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ hormones and some components of blood। कुछ एक हार्मोन्स को बनाने में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, और ब्लड के कुछ एक कंपोनेंट्स को बनाने में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्प करता है हेल्प इन मेंटेनिंग adequate concentration of calcium ions in cell compartment। ठीक है, यह जो है हेल्प करता है मेंटेनिंग एडिक्यूट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन अ सेल कंपार्टमेंट में। Mitochondria also involve in various cellular activities like cell differentiation, cell senescence, also control cell cycle and cell growth। So there are many functions of mitochondria that are performed by mitochondria। So आज जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना। हमने जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है किसने डिस्कवर किया था और इसके और क्या क्या नाम है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस